हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल देवभूमि पहाड़ से। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। थंबनेल में फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं किस देवता के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला पार्ट आया था जो भूमिया बुबू की स्टोरी में आपके पास लेके आया था और वो स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो कई सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि हमारे वहाँ पर एक भूमिया पूजे जाते हैं, उनकी स्टोरी आप लाओ, उनके बारे में शोध करो और उनकी स्टोरी हम लोगों के बीच में लाओ। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, काली कुमाऊँ साइड में एक भूमिया देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सौकार कहते हैं वैसे उनको, जो किसानों को पहले सौकार भी कहा जाता था उत्तराखंड की भाषा में। तो मैं आज बात करता हूँ भूमिया देवता की। दोस्तों जो ये भूमिया देवता काली कुमाऊँ में पूजे जाते हैं, इनकी स्टोरी के अनुसार कहा जाता है कि पहले जो जागरण परंपरा में जो जगरिया होते थे, वो लोग डढवार लेने के लिए, डढवार का मतलब होता है हर 6 महीने में जगरिया लोग अपने जजमान के पास जाते थे और जो फसल भूमिया देवता को या स्थानीय देवी देवताओं को जो फसल चढ़ाई जाती थी और वो जगरिया को दी जाती थी हर स्थानीय लोगों द्वारा। तो कहते हैं कि एक जगरिया डंडवार लेने के लिए एक क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सौकार होते हैं, जो उनके जजमान होते हैं, उनके पास डंडवार लेने के लिए पहुँचते हैं। तो उनकी माँ घर में थी जो आंखों से अंधी थी, तो माँ को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो माँ ने एक सूप कहते हैं जो पहाड़ में सूप, जिसमें जो उसका होता है बांस का बना हुआ होता है, जिसमें गेहूं की छटाई वगैरह की जाती है। तो उस सूप में कहते हैं कि एक सूप गेहूं वो अपने जगरिया को दे देते हैं। जगरिया को एक सूप गेहूं है, जिस गेहूं में पत्थर की छटाई नहीं करी हुई थी, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उस सूप से उसको छटाई करते हैं हमारे पहाड़ में। तो वो छटाई किए हुए गेहूँ नहीं थे, तो वो गेहूँ लेके चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि गेहूँ में तो बहुत पत्थर है, तो वो इस चीज़ की शिकायत करने के लिए अपने राजा के पास चले जाते हैं कि मेरे को डंडवार मिली थी किसी उनके वहाँ से, मेरे जजमान के वहाँ से, और उन्होंने मतलब इसकी छटाई नहीं की थी, मेरे को डंडवार दे दी। तो राजा सुनते हैं जब उनकी स्टोरी, तो स्टोरी सुनने के बाद राजा उनको दंड देने का नियम बनाते हैं कि जो जगरिया को खुश नहीं करेगा, उनको डंडवार सही तरीके से नहीं देगा और उनको दंड दिया जाएगा। तो वो अपने सैनिक भेजते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ समेत, अपने बीवी बच्चों समेत और अपने जो उनके गाय वगैरह भैंस बकरियाँ वगैरह चुगाते थे, जो एक किसान थे, उन्होंने अपने 24 चीज़ों का लाहौर कर दिया था। लाहौर का मतलब होता है खुदकुशी करना, आग लगाना। उन्होंने अपने घर में आग लगा दी। जब तक सैनिक राजा के वहाँ पहुँचे तब तक वो सारे मर गए थे। तो ये स्टोरी मैंने जो आप लोगों को बताई है, ये सटीक स्टोरी है और ये जागरण परंपरा में गाई जाती है, गढ़वाल क्षेत्र में भी और कुमाऊँ क्षेत्र में भी कई जगह, काली कुमाऊँ में और कई गढ़वाल क्षेत्र में, पौड़ी के साइड में ये स्टोरी जागर परंपरा के अनुसार गाई जाती है। दोस्तों मैंने ये स्टोरी आप लोगों को बताई है, ये स्टोरी जागर परंपरा के अनुसार ही बताई है। और जो स्टोरी एक चैनल पे दिखाई गई थी, वो स्टोरी जो है उसमें काफ़ी मतांतरण है, क्योंकि वो स्टोरी एक लेखक द्वारा लिखी गई थी जिसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। और मैं इस स्टोरी को एक सत्य के प्रमाण पे ही जागर परंपरा के अनुसार, जो उत्तराखंड की मेन धरोहर है, उसके अनुसार ही इस स्टोरी को रख रहा हूँ। क्योंकि वो स्टोरी राम सिंह रावत काली कुमाऊँ द्वारा लिखी गई है। उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे वो जमींदार के पास गए थे, वहाँ उन्होंने एक सूप काली मिर्च दी और हुड़का भीख मांगना, ऐसी शब्दों का उसमें वर्णन किया गया है, जो कि उत्तराखंड में कोई मायने नहीं रखते हैं। और जो भी हमारे गुरु जागर परंपरा में हमारे गुरु हैं, उनके बारे में उस वीडियो में ऐसा कुछ कहा गया है। तभी मुझे ये वीडियो आप लोगों के बीच लानी पड़ी, और जो कि मैंने जागर परंपरा के अनुसार अपने गुरु से इस स्टोरी के बारे में पता किया, तो उन्होंने मुझे इस स्टोरी का सटीक प्रमाण दिया है। दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।